हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि रिसोर्सेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये इससे पहले मैंने वीडियो है, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस लिंक में जाके क्लिक करके आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन है, रिसोर्सेज का डेफिनेशन है, एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी क्या रिलेशनशिप है, ये तीनों में ये भी वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे क्लिक करके आप लोग उसको देख करके सीख सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कितने रिसोर्सेज जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो रिसोर्सेज जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है रिसोर्सेज को, है ना। तो सबसे पहले इसको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि किसके आधार पे, उसके ओरिजिन मतलब कि उसके उत्पत्ति के आधार पे, वो किस तरह से, वो उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो ओरिजिन के आधार पे कितना टाइप के रिसोर्सेज हम लोग देख सकते हैं, 2 टाइप के हैं, बायोटिक जो लिविंग थिंग्स होते हैं एंड अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। बायोटिक एग्जाम्पल मतलब जिसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा फोना है, लिव स्टॉक है एंड फिशरीज है। जो लिव स्टॉक होते हैं ये कौन होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं वो लिव स्टॉक एंड फ्लोरा फोना मतलब कि जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ये सब, एंड फिशरीज तो जानते फिश जो है, तो ये सब सारे बायोटिक है बिकॉज ये लिविंग थिंग्स है। एंड अबायोटिक क्या होता है, तो अबायोटिक्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल है इसका, रॉक हो गए, वुड हो गया एंड मिनरल हो गए। तो ये क्लियर हो गया। इसको एग्जांपल में हम लोग आगे देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि डेफिनेशन तो ठीक है बट इसका एग्जांपल हम लोग कैसे समझे, तो वो टेंशन मत लो आप, उसका आगे एग्जांपल है, बट इतना है कि वीडियो को स्किप मत करना, बस इसको देखते रहना, ठीक है। तो हम लोग देख लिए किस तरह से ओरिजिन पे कितना टाइप से, 2 टाइप से, कौन कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी बहुत टफ वर्ड लग रहा होगा मे बी, तो इसका हम लोग शॉर्ट, इसका मैंने इजी वर्ड निकाला, लिमिटेशन, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब लिमिटेशन के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया सेकंड ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप कौन सा बना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड ग्रुप क्या बना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी या फिर कह लो लिमिटेशन, मतलब कि वो कितना लिमिट में है। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। वैसे रिसोर्सेस जो या रीन्यू हो सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी हो सकते हैं, वैसे रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एक्सेट्रा, ये सब सारे किसके एग्जांपल्स है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीन्यू और रिप्रोड्यूस, मतलब ये देखो रीन्यू होते हैं बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, मतलब ये फॉर्मेशन, ये बनने में बहुत साल लगा देते हैं, बहुत ही साल, ज़्यादा साल लगा देते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देख लो, कोल, फॉसिल हो गए, पेट्रोल हो गए, फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। मेटल भी आते हैं इसमें। तो एक क्या है ये सब, ये इसका क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़े से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। चलते हैं और आगे देखो, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये देखो, बायोटिक रिसोर्सेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जैसे कि फ्लोरा फोना मैंने बताया था, इसको हम लोग फ्लोरा फोना बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा फोना, है ना। फ्लोरा हो गया ये, फोना हो गया एनिमल लाइफ, ठीक है। लिव स्टॉक्स मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, मैंने बताया था, तो ये फ्लोरा फोना है, ये सब क्योंकि इसमें जान है, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स, इसीलिए ये किस कैटेगरी में है, बायोटिक रिसोर्सेज के। एंड सेकेंड क्या था, अबायोटिक, एंड दैट इज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जो है
सोयल, एयर, सनलाइट एंड हर वो चीज़ जो यूज्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज हो सकते हैं, ये सारे चीज़ क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो आई होप कि ये बायोटिक रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, लिमिटेशन के आधार पे। तो ये देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से है, सोलर एनर्जी, वाटर है, विंड है, ये सब क्या है, रिन्यू हो सकते हैं हमेशा, बिकॉज सन तो रहेगा, वाटर भी होते रहेगा रिन्यूएबल, एंड विंड भी होते रहेगी, ये सब रहेगी हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए ये सब रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, मिनरल, फॉस्फेट आपका मिनरल्स हो जाता है, लाइम स्टोन्स है, एंड जैसे चूना पत्थर जो है, एंड ऑयल है, इसके अलावा कोयला है, ठीक है, ये सब सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जिसको फॉर्मेशन होने में बहुत साल लग जाते हैं, और इसीलिए ये इसका एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ये जब यूज़ होते हैं तो इसका ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसका मात्रा क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को जब यूज़ करना है इस सबको तो बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और कौन सा है, कौन सा कैटेगरी आता है, तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ये थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट क्यों कौन सा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ origin and that is biotic and abiotic, and second कौन सा हो गया, on the basis of exhaustibility and that is renewable and non renewable, and third category है on the basis of development। तो हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, मतलब कि किस तरह से उसका विकास होता है उसके आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसके आधार पे देख सकते हैं ये 4 है, पोटेंशियल रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्सेज। हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये चूँकि ये सारा लिखा हुआ है, नोट्स आप लोगों के काम आ जाएंगे, ठीक है। क्या है, रिसोर्सेज विच फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देखो ये वैसे रिसोर्सेज है जो पाया तो जा रहा है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप लोग सुने होंगे मुझको, तो आप लोग ये वो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमिकली फीजिबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो, मतलब आर्थिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है हमारे लिए, इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो एग्जांपल मैंने दिया हुआ आगे वीडियो में, आप लोग स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना। तो सारे ये जो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, ये सारे रिसोर्सेज के मैंने एग्जांपल दिए हैं आगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे। पोटेंशियल मतलब रिसोर्सेज ऑलरेडी है बट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना सुविधा नहीं है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे बजट से बाहर है, या फिर हम लोग उतना डेवलप नहीं हुए हैं कि उसको अभी तक यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसको जो है तो ज़रूर है बट हम लोग यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल अभी देखेंगे। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है कि विच ऑलरेडी यूजिंग बाय ह्यूमंस। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है कि देयर सर्वेट एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब कि उसका सर्वे हो चुका है ऑलरेडी और उसको यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइंड कर दिया गया है। मतलब हम लोग शॉर्ट वे में कहें तो ह्यूमंस उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोल, वुड, मिनरल, कोयला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वुड भी एज ए रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, और मिनरल्स भी हम लोग एज ए रिसोर्सेस ऑलरेडी इन यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट में जाते हैं जो है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। देखो स्टॉक रिसोर्सेज वो होता है कि पोटेंशियल तो है, ह्यूमन नीड्स फुलफिल करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के वजह से उसको हम लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जानते हैं वाटर क्या चीज़ से बना हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो वाटर तो बहुत है हमारे यहाँ, बहुत है वाटर हमारे यहाँ, बट हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, एक एनर्जी का रिच सोर्स के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम क्या करें, इसको एक्सट्रैक्ट कर ले वाटर से हाइड्रोजन को एंड उसको हम लोग यूज़ करें फॉर अदर पर्पस। ये हम लोग नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इतना डेवलप नहीं है जो ये काम हो। तो इसको हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज में रखा गया है इसको। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है, बट ये है तो ज़रूर, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हो सकता है मे बी फ्यूचर में यूज़ हो जाए, ठीक है, कौन जानता है। एंड आई होप, दुआ करेंगे कि यूज़ हो ही जाए, है ना, ताकि हम लोग का जो इंडिया है ये और भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बन जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व रिसोर्सेस। ये क्या चीज़ है? विच कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बट नॉट येट स्टार्टेड। देखो ये क्या है, ये यूज़ तो हो सकते हैं बट ये स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। यानी कि क्या कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो सकता है, बट पता नहीं क्यों भाई अभी तक ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मे बी कि कुछ रीजंस होते हैं, हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहे हो सकता है कि कुछ लिमिटेड मात्रा में हो, तो या हो सकता है कि यूटिलाइज्ड हो रहे हो बट बहुत लिमिट मात्रा में हो रहे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। यूज़ ऑफ रिवर वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग के पास बहुत रिवर वाटर है बट हम लोग उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कुछ ही अब तो यूज़ होने लगे हैं अब, लेकिन कुछ ही, सारे के सारे तो यूज़ नहीं होते हैं बट यूज़ होने लगे हैं। तो इसको हम लोग रिजर्व रिसोर्सेस बोलते हैं, जो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, यानी कि फ्यूचर में हम लोग क्या कर सके, इसके द्वारा आराम से हम लोग काम इसको ला सके। तो चलो, जैसे मैंने कहा था ये सारे तो हो गए डेफिनेशन। अब हम लोग इसका एक एक करके एग्जाम्पल को समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेस। मैंने कहा कि क्या है कि पोटेंशियल है लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। ये डेजर्ट है राजस्थान में ये डेजर्ट है, हम लोग जानते हैं वह बहुत आंधी बहुत धूप होता है। अगर हम लोग वहाँ पर ये सोलर पैनल सोलर सिस्टम यूज़ कर ले तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास तो ये टेक्नोलॉजी या हो सकता है इकोनॉमिकली इतना हम लोग डेवलप नहीं हो रहे हो कि हम लोग इस तरह का कोई चीज़ कदम उठा पा रहे हैं। होता है बट बहुत थोड़े वे में होता है, जो यूज़ नहीं, जो अभी देखो सोलर जो होते हैं, सोलर सिस्टम में सोलर पैनल जो होते हैं, इससे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हो सकता है कोई इंडस्ट्री चला जाए, बिना लाइट का चलने लगे, बट क्या है कि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, इकोनॉमिकली भी हम लोग उतना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से पोटेंशियल तो है, राजस्थान में तो बहुत धूप है, इतना पोटेंशियल है हमारे पास कि हम लोग उसको यूज कर सके, बट उसको यूज़ हम लोग नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न, ओके। इसीलिए हम लोग उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखते हैं कि कभी न कभी तो ये ज़रूर काम आ ही जाएगा और आने वाले कुछ सालों में मे बी इसको हम लोग एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर सके। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो ऑलरेडी इन यूज्ड। ये कोल जो है हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वुड को भी ऑलरेडी उससे कुछ बना के यूज़ कर रहे हैं। कोयल को हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं एंड हाउस होल्ड में भी ये यूज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था स्टॉक रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया था कि वाटर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि इसमें बहुत हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट्स वाई ये स्टॉक रिसोर्सेज में रखा गया है। मे बी आने वाले फ्यूचर जनरेशन में ये हम लोग कैपेबल हो जाएं कि हम लोग इसको क्या कर सकें, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके हाइड्रोजन और उसको अलग से यूज कर सके, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग देखे थे रिजर्व रिसोर्सेस। मैंने बताया था रिजर्व रिसोर्सेस क्या होता है कि वाटर है, पूरा रिवर वाटर है, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो यूज़ नहीं हो पा रहा, या फिर हो भी रहा है तो बहुत थोड़े वे में हो रहा है। यानी कि हम लोग के पास इसका ये रिजर्व रखा हुआ है, ये रिसोर्सेस। हम लोग इसको जब हम लोग इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम लोग सब नदी के पानी को बिजली बना सके, उससे बड़े बड़े काम को ला सके और बाहरी हम लोग को हेल्प ना लेना पड़े, तो हम लोग क्या है और हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री
कहलाएंगे। ओके, तो ये टाइप्स है। इसके बाद एक और टाइप्स है, अभी ये 3 आज हम लोग टाइप्स देखें। कौन कौन से देखें? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्या क्या था, बायोटिक अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल अंडर रिन्यूएबल था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जो अभी हम लोगों ने देखा, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, ये एक और है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और इसके नीचे वो नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होगा, और इसके नीचे और एक और लिंक है जैसे प्रीवियस वीडियो, वो जरूर देखिए बिकॉज वो डेफिनेशन है। एंड इसके बाद में जो एक और बनाऊंगी वीडियो टाइप्स के ऊपर में, ये क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे को करना पड़ा, तो इसके बाद में पार्ट 2 वाले वीडियो में जो बताऊंगी वो एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसको मैं डिटेल करूंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट।